एक बार की बात है। एक लड़का सुधीर, उसे बचपन से ही जादू टोने और अंधविश्वास में बहुत रुचि थी। एक दिन उसे अपने बचपन का मित्र अनिल मिल गया। वह अनिल को देखकर बहुत खुश होता है। क्या हुआ अनिल, यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, बस कंपनी के काम से आया था। अनिल ने सुधीर के हाथों में एक हरे रंग की अंगूठी देखी और फिर उसने पूछा, यह तुमने क्यों पहन रखी है? अरे ये तो मुझे एक बहुत ही ज्ञानी बाबा ने दी है और ये बहुत कीमती भी है। सुधीर ने अनिल को बताया कि वह इस अंगूठी की वजह से जल्द ही अमीर बनने वाला है। अनिल को इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह थोड़ी देर सुधीर से बातें करता है और फिर अपने काम से चला जाता है। एक दिन सुधीर को रास्ते में एक पोस्टर चिपका हुआ दिखा जिसमें लिखा था कि 5,000 रुपये दो और अपना भविष्य जानो। सुधीर उस बाबा से मिलने का मन बना लेता है और वो पैसे देकर बाबा के पास पहुंचा जो हिमालय से आए थे और बाबा से पूछता है, मुझे यह जानना है कि मैं पैसे वाला सफल इंसान कब बनूंगा। बच्चा, तू कभी भी सफल इंसान नहीं बनेगा क्योंकि तू तो 2 महीने में ही मरने वाला है। सुधीर यह सुनकर बहुत दुखी हो गया। इसके बाद से उसे रात भर नींद नहीं आई। वह अगले दिन बैंक गया और सब कागज जमा करके 1 करोड़ का लोन ले आया। वह इन पैसों से अपनी बची हुई जिंदगी मज़े से जीना चाहता था। सुधीर ने इन पैसों से एक बड़ा घर बुक किया और गाड़ी ले आया। उसकी बीवी ने जब गाड़ी देखी तो वह बहुत खुश हुई। सुधीर अपनी बीवी को वह घर भी दिखाने ले गया जो उसने बुक किया था। उसके बाद उसकी बीवी ने पूछा, आपने यह सब कैसे किया? इतने पैसे कहाँ से आए हमारे पास? ये सब छोड़ो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद सुधीर अपनी बीवी को पेरिस भी घुमाने ले गया। रास्ते में आते समय सुधीर की बीवी ने उससे फिर से पूछा, आपने बताया नहीं, ये सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? सुधीर ने बोला कि एक बहुत बड़े बाबा ने उसके 2 महीने में मर जाने की भविष्यवाणी की थी। देखो, अब कुछ ही दिन है मेरे पास, इसलिए मैंने बैंक से इतना बड़ा लोन लिया है जो कि मेरे मरने के बाद किसी को चुकाना भी नहीं पड़ेगा। सुधीर की बीवी यह सुनकर बहुत रोती है। वापस लौटने के बाद सुधीर और उसकी बीवी नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उसकी बीवी एक दिन बोलती है, आप मेरे लिए इतना सब कर ही रहे हो तो मेरे लिए एक सोने के कंगन भी बनवा दो। सुधीर को ये सुनकर गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने बचे हुए पैसों से अपनी बीवी को सोने के कंगन दिला दिए। इसी तरह अब सुधीर के 2 महीने पूरे हो गए। वह बहुत दुखी था क्योंकि आज वह मरने वाला था, लेकिन दिन में उसे कुछ भी नहीं हुआ तो उसने सोचा शायद वह रात में मर जाएगा। लेकिन रात भी बीत गई और दूसरा दिन भी शुरू हो गया। सुधीर को कुछ भी नहीं हुआ और वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बैंक से उन्हें एक फ़ोन आया, आप जल्दी से किस्त के 10 लाख रुपए भर दें, नहीं तो हम आपके घर आ जाएंगे। सुधीर की परेशानी अब बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर वह अपने दोस्त अनिल से पैसे मांगता है,
लेकिन वह भी इसकी मदद नहीं कर पाता। उसे अपनी गाड़ी बेचकर लोन का किस्त चुकाना पड़ा। सुधीर अब ये अच्छी तरह से समझ चुका था कि बाबा ने उसको बेवकूफ़ बनाया था और इन सब अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा है।